तो ये मतलब मुक्का मेथड है, समझ रहे हो, हैशटैग मुक्का मेथड। जहां पर मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी है ना, जहां पर उन्होंने बोला कि देयर इज अ डाइवर्जन, आप उस लेन से जाइए। मेरी दीवार कौन है? मेरी दीवार वाई एक्सिस है, मेरी दीवार वाई एक्सिस है। यहां पे मैं टॉर्च लेके खड़ा हो जाता हूं, समझ रहे हो। चलो सच बताओ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है सिर्फ यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस आज मैं लेकर आया हूँ, सबकी कुंडली हम ड्रॉ करने वाले हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पूरी की पूरी कुंडली हम लिखने वाले हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखना, जो पहला फंक्शन हमारा होगा वो होगा हमारा लीनियर फंक्शन। ओके, सो लीनियर फंक्शन कैसा होता है, देखो लीनियर फंक्शन, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन, and the third is cubic. Okay, cubic function. So basically ये सबसे इजी फंक्शंस होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। लीनियर फंक्शन मतलब वही 10th वाला जो 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमेशा याद रखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसको याद रखना हमेशा, ओके। और क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन तुम कहीं पर भी देखते हो ना कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, कहीं पर भी तुम क्वाड्रेटिक फंक्शन देखते हो, वहां पर उसका जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है, ठीक है। और वो पैराबोला आता कैसे है, ध्यान से देखना, ये लीनियर है ना, यहां पर तुमने एक x से मुक्का मारा यहां पर, और इसमें ना एक बेंड पड़ गया, ऐसे समझ रहे हो, ठीक है। एक मुक्का मारा और यहाँ पर बेंड पड़ गया, इसको मुक्का मेथड भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ना मैं ऐसे हाथ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। चलो ड्राइंग तो इतना अच्छा नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर हाथ ड्रॉ कर दूँ तो ये मतलब मुक्का मेथड है, समझ रहे हो, हैशटैग मुक्का मेथड, सही है, हैशटैग मुक्का मेथड। एक मुक्का मारा, इसमें ये कर्व आ गया इस तरह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैराबोला। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये वाला, सही है। उसी तरह क्यूबिक के लिए क्या करोगे, जो तुम्हारे पास ये बना है ना, ठीक है, इसमें एक और मुक्का मारो, इधर से एक मुक्का मारो, फिर से डायरेक्शन चेंज कर दो, इधर से मुक्का मारा, यहां से फिर से इस तरह डायरेक्शन चेंज हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। एक मुक्का मारने पर एक बार में वो डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो ग्राफ आ गया तुम्हारा, ये क्यूबिक ग्राफ आ गया, ठीक है। तो जो क्यूबिक का ग्राफ होता है ना, वो एन शेप होता है, इस तरह एन शेप ग्राफ, सही है, एन शेप ग्राफ होता है, ओके। इतना समझ आ गया। अब मैं अगर बात करूं इनकी रेंज की, ठीक है, तो एक बात याद रखो, जो ऑड पावर है ना, जब भी ऑड पावर्स होती है, लाइक 1 सेकेंड, जब भी हमारे पास क्या होता है ना कि जो ऑड पावर्स होती हैं, x की ऑड पावर्स, मतलब x की पावर 1 हो गया है ना, x की पावर 3 हो गया, x की पावर 5 हो गया, तो जो इनकी रेंज रहती है ना, वो हमेशा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहती है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ कैसा है ना, इसका ग्राफ क्या है, बिल्कुल इस तरह का स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, बढ़ रहा है आगे को, ठीक है। और इसका कैसे होता है, इसका तो एन शेप है, हमने अभी पढ़ा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी मिनिमम -इन्फिनिटी है और मैक्सिमम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही है, ओके। और ये देखो यहाँ पर अगर 3 है ना, तो ये 2 बार डायरेक्शन चेंज करेगा, 1 बार 2 बार, उससे एक कम। पर 1 है तो ये बिल्कुल भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, देखना। तो ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अगर क्यूबिक है ना, तो ये 2 बार डायरेक्शन चेंज करेगा, 1 बार 2 बार। अगर यहाँ पर 1 है तो ये बिल्कुल भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, कोई भी बम्प नहीं है यहाँ पर। आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ आ गए हैं, ओके यस। तो ये बहुत ही बेसिक ग्राफ है, ठीक है। इनके बाद असली काम शुरू होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक ग्राफ है जो कि अप टू क्लास 10th ही बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 11th 12th की बात करूं, सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्राफ पहले नंबर पर हमारा आता है दैट इज मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। तो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है ना, मॉडुलस का जो ग्राफ है ना हमारा, लाइक दिस। मॉडुलस एक्स का मतलब क्या होता है, मॉडुलस एक्स का मतलब होता है कि आंसर एक्स आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। और -x आएगा इफ एक्स इज
लेस देन 0। सही है, ओके। अब मेरा काम पता है यहाँ पर क्या है, मेरा काम ये है कि मुझे इस ग्राफ को पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ग्राफ दिखता कैसा है, और उसके बाद मैं उसकी पूरी कुंडली लिखूंगा। कुंडली में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, 1 1 ऑन टू, कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से आपको इस क्लास में बारीकी से एक एक ग्राफ मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखो ये एरिया मेरा कुंडली लिखने का है और ये एरिया मेरा हमेशा ड्रॉ करने का रहेगा, ठीक है। तो मॉड एक्स को ड्रॉ करता हूँ। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, एंड ये रहा मेरा वाई डैश, दिस इज वाई। सही है, मैंने बना लिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बना लिए। अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से बड़ा है ना, तो उसका आंसर एक्स है। इसका मतलब y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सही है ना, तो यहाँ से इस तरह जाता रहेगा ये। सही है, तो यही है ना, ये वाली ब्रांच है। इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम है y इक्वल टू एक्स। इसका नाम क्या है, y इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये किस तरह बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। और 0 पर तो 0 ही है, देखो 0 पर 0 ही है। सही है ना, तो ये मेरा मॉडुलस एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। वैसे तो ये लाइव नहीं है, बट मैं कमेंट चेक करूंगा एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। जो भी डाउट होगा हम उस पर दोबारा वीडियो बना देंगे, ओके। अब मुझे लिखनी है इसकी कुंडली। तो बेसिकली मुझे लिखनी है कुंडली, कुंडली ऑफ मॉडुलस एक्स, ठीक है। कुंडली में मेरी पहली चीज़ क्या आ जाएगी, कुंडली में मेरी पहली चीज़ आ जाएगी डोमेन, ठीक है। मैं यहाँ पे चीज़ें लिख रहा हूँ, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, है ना। फिर कोडोमेन तो चलो क्वेश्चन में दिया होगा हमेशा, ठीक है। कोडोमेन हो गया, फिर उसके बाद 1 1, है ना, ऑन टू या इवन, ऑड फंक्शन, ठीक है। मैं एक बार ही लिख रहा हूँ और मैं ना इसको इरेज नहीं करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते जाएंगे बस, ठीक है। ये वाली चीज़ मेरी कुंडली के लिए ही रहेगी, ओके। इवन ऑड हो गया, और क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 1 मैनी 1 आएगा ना यहाँ पर, ठीक है, मैनी 1। और दूसरा लिख सकते हैं ऑन टू या इन टू हो गया, सही है। और क्या लिख सकता हूँ मैं, नेक्स्ट हो सकता है मेरा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएशन, है ना, कि कंटिन्यूस कहाँ पर होगा, कंटिन्यूस हो गया, और डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मुझे इन चीज़ों को फिल करना है। अच्छा, डोमेन का मतलब क्या होता था, मैंने आपको प्रीवियस एक सेशन करवाया था, वहाँ पर भी मैंने बताया था, डोमेन का मतलब होता है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच योर फंक्शन इज डिफाइंड। सही है, वो वाली वैल्यूज ऑफ एक्स जो जिसके लिए तुम्हारा फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और डोमेन क्या होता है, डोमेन वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, समझ रहे हो, डोमेन वैल्यूज ऑफ एक्स है, तो कहाँ पर होंगी, एक्स एक्सिस पर होंगी, ठीक है। एक्स 0 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, 10 पुट कर लो, -3 पुट करो, -9 पुट करो, तुम्हें ऊपर ग्राफ दिखाई दे रहा है, सही है। जो मर्जी वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव में 0 पुट करो, चाहे ग्राफ है ऊपर, यहाँ पर नेगेटिव में जो मर्जी पुट करो, ग्राफ है, ठीक। यस, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर देखो डोमेन देखना है। जैसे मैं बता रहा था कि कोई भी वैल्यू ले लो एक्स पर, तुम्हें वाई ऊपर मिल रहा है, समझ रहे हो, तुम्हें ग्राफ मिल रहा है, मतलब डोमेन क्या है तुम्हारा, -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। तो डोमेन बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैपिटल आर, ठीक है। कुछ भी पुट करो, ठीक है, रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर में जो मर्जी पुट करो, तुम्हें वाई में आंसर मिलेगा, तुम्हें ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब रेंज क्या है, रेंज देखो, रेंज क्या है, बेसिकली हाइट ऑफ द ग्राफ। रेंज क्या है, हाइट ऑफ द ग्राफ। ग्राफ वाई में कहाँ तक दिखाई दे रहा है, क्या नीचे ग्राफ है, नीचे ग्राफ नहीं है, समझ रहे हो। ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, ये है, यहाँ मिनिमम हाइट है ग्राफ की और मैक्सिमम हाइट इन्फिनिटी तक जा रही है, समझ रहे हो। तो हाइट बेसिकली ये है तुम्हारी पूरी, ठीक है ना, हाइट ये है, ओके। 0 से शुरू हो रहा है, तो ग्राफ की हाइट क्या है, बेसिकली 0 टू इन्फिनिटी, एंड 0 इज इंक्लूडेड, राइट, ओके। सो यू विल राइट कि 0 टू इन्फिनिटी होगा इसका, रेंज मेरा 0 टू इन्फिनिटी है। रेंज क्या था, एक्चुअल आउटपुट, समझ रहे हो ना, एक्चुअल आउटपुट। तो तुमने ये चूज किया, यहाँ पर x इक्वल टू a, y आ गया, यहाँ पे चूज किया x, y आ गया, यहाँ पर x चूज किया, y आ गया, सही है।
तो एक्चुअल आउटपुट्स हैं। अच्छा फिर कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन होता था टोटल पॉसिबल आउटपुट्स। तो आउटपुट्स तो नीचे भी आ सकते थे, आउटपुट तो नीचे भी आ सकते थे। पॉसिबल आउटपुट्स तो मतलब ये भी हैं, ऊपर भी है, पूरा ही है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। पॉसिबल तो आ रहा है पूरा। कोडोमेन एग्जाम में निकालना नहीं होता, ठीक है, कोडोमेन दिया होता है। जब भी मुझे एक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी दिया है ना, तो ये जो बी है ना, ये बेसिकली कोडोमेन ही है, ठीक है, तो तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा। हम ये लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हमारा हमेशा कोडोमेन आर है, ठीक है। तो कोडोमेन टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, रेंज एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वाई जिसमें ग्राफ मिल रहा है, समझ रहे हो, हाइट ऑफ द ग्राफ। तो ये भी समझ आ गया होगा। मैनी वन और वन वन, इसके बारे में बता देता हूँ। देखो तुम्हें कभी भी चेक करना है कि ग्राफ तुम्हारा वन वन है या नहीं है, या मैनी वन है या नहीं है, तुम्हें क्या यूज़ करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। तुम्हें क्या यूज़ करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, HLT। HLT तुम्हें यूज़ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। मतलब यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करो जहां पर ग्राफ है, इस तरह मैंने ड्रॉ कर दिया। अब तुम देखो कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये तुम्हारे ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, 2 पॉइंट पर, तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा मैनी वन हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैनी वन है। अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो वो तुम्हारा वन वन होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कैसे यूज करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। यहां पर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इट मींस दिस इज अ मैनी वन, तो ये मैनी वन हो गया मेरा, सही है। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज अ मैनी वन फंक्शन, सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा इवन है या ऑड है? इवन है या ऑड है, ठीक है। कोई भी ग्राफ तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो इवन है या ऑड है? याद रखो ये चीज, यहां पे मैं लिख भी देता हूं थोड़ा। हाँ देखो, मुझे इसको तो इरेज नहीं करना, ठीक है, चलो मैं ये डेफिनेशन मिटा देता हूँ इसका, ओके। ग्राफ अभी मुझे चाहिए, ग्राफ अभी मुझे चाहिए, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। हाँ ध्यान से देखना, ओके। मैं एक्चुअली इवन और ऑड बता रहा था आपको, ठीक है। क्या होता है तुम्हारा इवन फंक्शन? क्या है इवन फंक्शन? क्या है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर जितना ग्राफ है उतना ही राइट हैंड साइड पे ग्राफ होगा, सेम, एग्जैक्टली सेम, समझ रहे हो। अगर इस तरफ ग्राफ ऐसा है तो दूसरी तरफ भी ग्राफ ऐसा ही है। कहने का मतलब अगर मैंने वाई एक्सिस से फोल्ड किया तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, कर रहे हैं ना। देखो ऐसे था, ये ऐसे कर दिया तो ये लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगी, सही है ना, ठीक है। तो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे जैसा ग्राफ है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये क्या हुआ? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सही है। तो दिस विल बी अ इवन ग्राफ, ठीक है। और इवन का ये भी तुम्हें पता है कि तुम -3 दोगे मॉडुलस में, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ठीक है। इवन का मतलब यही होता है कि तुमने f में -x दिया पर आंसर f ऑफ x ही आ रहा है, ठीक है, माइनस बाहर नहीं आ रहा। जबकि ऑड में क्या होता है कि अगर तुमने -x दिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, सही है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ओके। इतना समझ आ गया, इवन और ऑड भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला क्या है। अच्छा तो ये मेरा कौन सा ग्राफ हो गया? ये मेरा इवन ग्राफ हो गया, सही है। सो दिस विल बी अ इवन फंक्शन, सही है। तो ये मेरा इवन फंक्शन हो गया। उसके बाद ऑन टू और इनटू, ऑन टू और इनटू। एक बात याद रखना, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये देखो मुझे थोड़ा सा डेफिनेशन सी बताने में इसमें समय लग रहा है, पर आगे जो हम ग्राफ करेंगे उसमें हम सीधा कर रहे होंगे, क्योंकि मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिर, क्योंकि आपको पता होंगी चीज़ें, हम देखते ही लिखेंगे उनको, ठीक है। यस अच्छा, ऑन टू और इनटू, ऑन टू याद है ना। ऑन टू का मतलब क्या होता था? कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए, ठीक है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। रेंज क्या है? एक्चुअल आउटपुट। अच्छा रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है मेरा? 0 टू इन्फिनिटी। डोमेन कितना है? R, ठीक है, सॉरी कोडोमेन, कोडोमेन कितना है? R। तो कोडोमेन और रेंज सेम है क्या? नो, कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो कौन सा होगा? इनटू। अगर सेम होते तो क्या होता? ऑन टू, सही है ना।
ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है वो भी मेंशन कर दो। ठीक है, अब तुम देख लो ब्रेकेज है ही नहीं, ब्रेकेज है ही नहीं, यहां भी कोई भी पॉइंट ले लो एक्स का तुम्हें वाई मिल रहा है, तुम जीरो ले लो तब भी मिल रहा है, यहां भी कोई भी एक्स ले लो वाई मिल रहा है, कहीं भी ब्रेकेज नहीं है। यहां पर भी जो मैंने डेफिनेशन भी लिखी थी उससे भी क्लियर है कि x ग्रेटर देन जीरो लो, जितना बड़ा मर्जी तुम्हें y मिलेगा, तुम x जीरो लो तुम्हें y मिलेगा, लेस देन जीरो लो x तुम्हें y मिलेगा। सही है, हर बार y मिल रहा है तो ये कंटिन्यूस है, कोई ऐसा है ही नहीं कहीं पर ना मिल रहा हो, तो ब्रेकेज है ही नहीं इस सिस्टम में। ठीक है, सो दिस इज कंटिन्यूस, पूरे रियल नंबर r पर कंटिन्यूस है, कोई भी पूरी की पूरी डोमेन पर कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये भरोसे वाला फंक्शन है। भरोसे वाले फंक्शन कौन से बताए थे मैंने, जो अपनी डोमेन पर हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं। ठीक है, बस शक वाले पॉइंट तुम्हें चेक करने रहते हैं। ठीक है, यहां पर तो आराम से हमें पता ही चल रहा है कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल, अच्छा ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का एक सेशन मैंने डाला था इसी चैनल पर, उसमें मैंने एक चीज बताई थी, कोई भी फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता जहां पर एक नुकीला कॉर्नर होता है। ठीक है, एक शार्प टर्न। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता था, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता था एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करना एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर। सही है, इस तरह का स्मूथ टर्न होता था ना, तो यहां पर मैं यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाता था इस तरह। सही है, यूनिक टेंजेंट में ड्रॉ कर पाता था। ठीक है, पर अगर इस तरह का शार्प टर्न है ना, यहां पर यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगी, इस पॉइंट पर ये भी टेंजेंट है, इस पॉइंट पर ये भी टेंजेंट है, तो यूनिकनेस नहीं है, समझ रहे हो। तो ये क्या है तुम्हारा, यहां पर तुम्हारा क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये शार्प टर्न है, नुकीला कॉर्नर, जिसको ऐसे मारा तो खून निकलेगा, याद है बताया था ना, तो इसको ऐसे मारेंगे खून निकलेगा, तो उसकी वजह से क्या है, वो वाला हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, बाकी सबके ऊपर ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्योंकि शार्प कॉर्नर वही है ना, बाकी तो सारा स्मूथ ही है, जैसे मर्जी चलेगा टेंजेंट। तो बेसिकली यहां पर मैं r माइनस जीरो एलिमेंट कर दूंगा। ठीक है, और मैंने एक और चीज बताई थी प्रीवियस सेशन में, रिलेशन फंक्शन में मैंने एक चीज बात बताई थी, अगर तुम्हें पूरे रियल नंबर में से या किसी भी सेट में से तुम्हें एक एलिमेंट माइनस करना है तो तुम्हें हमेशा सेट में लिखना है। ठीक है, गलती से भी यहां ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट मत लगा देना, क्योंकि उसका मतलब इंटरवल होता है। ठीक है, मुझे एक एलिमेंट माइनस करना था तो मैंने करली ब्रेसेस में जीरो लिख दिया। सही है, तो ये हमने सबट्रैक्ट कर दिया एक एलिमेंट। ठीक है, तो देखो इसी के साथ मैंने ये सारी चीजें बता दी हैं, तो इस मॉडुलस एक्स की पूरी कुंडली अभी मेरे पास आ चुकी है। तो ये कुंडली ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखो तुम्हें एक ग्राफ की कुंडली पता होगी तो तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें हमेशा एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा कि नहीं यार ये कंडीशन ऐसे नहीं हो सकती, मैंने इसकी कुंडली पढ़ी है, इसकी कुंडली में तो ये दोष है ही नहीं। ठीक है, तो अपनी कुंडली के साथ साथ ग्राफ्स की कुंडली पढ़ना हम मैथमेटिशियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं मैथमेटिक्स के बच्चे कभी नहीं बोलता तुम्हें, मैं मैथमेटिशियंस ही बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि यू हैव टू ऑलवेज थिंक ओके कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक द क्वेश्चन ईजियर, राइट। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा आनी चाहिए अगर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मॉडुलस एक्स का ग्राफ कर दिया, अभी काफ़ी ग्राफ मुझे करने हैं तो मैं आपको और ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, चलो इसको अभी मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस पूरे को इरेज नहीं करने वाला हूँ, मुझे इनको समय के साथ साथ चीज़ें चेंज करनी है। ओके, यस, ओके, आगे चलते हैं। तो मॉडुलस एक्स मेरा हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड सिग्नम एक्स। ठीक है, सिग्नम एक्स बहुत इजी, ध्यान से देखना। ओके, सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम एक्स का मतलब पता क्या होता है, सिग्नम एक्स का मतलब होता है, मतलब ये इस तरह का मशीन है, तुम्हें पता है ना फंक्शन तो एक मशीन ही होता है, इनपुट डालो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इनपुट डालो आउटपुट मिलेगा। तो अगर तुम सिग्नम में कोई भी पॉजिटिव नंबर डालते हो, मतलब फॉर एग्जांपल तुमने 2 डाल दिया, पॉजिटिव नंबर तुम डालते हो ना, इसका आंसर हमेशा +1 ही आएगा। तुम 227 डाल दो चाहे, आंसर +1 ही आएगा। ठीक है, अगर तुम इसमें 0 डालते हो तो तुम्हें आंसर हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है,
अगर तुम इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर डालते हो, मान लो कोई भी नेगेटिव नंबर, आंसर तुम्हें हमेशा -1 मिलेगा। सही है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। ओके, और इसको मैं लिख भी सकता हूं ऐसे। ओके, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0 एंड x इज लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 जितना बड़ा मर्जी पॉजिटिव नंबर डालो, आंसर हमेशा 1 आएगा। 0 डालो, आंसर 0 आएगा। लेस देन 0 डालो, आंसर हमेशा -1 आएगा। सही है? ओके, और इसको ना लिखने का एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, सिग्नम एक्स को लिखने का एक और तरीका भी है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्नम एक्स को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस x बाय एक्स। ओके, और एक तुम लिख सकते हो 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहां पर भी देखो, तुम मॉडुलस x ओपन करोगे x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 के लिए, तो तुम्हें यही 3 चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये लिखाओ या ये लिखाओ, एक ही बात है, इसको सिग्नम एक्स ही बोलते हैं। अब मेरा काम क्या है, इसका भी उसी तरह ग्राफ ड्रॉ करना और अपनी कुंडली इसके लिए भी चेक करना। ठीक है, तो ओके, अभी मैं इसका ये इरेज कर रहा हूं और ना मैं इसका बनाने वाला हूं। ठीक है, डेफिनेशन याद रखना, मेरे पास स्पेस कम है, ध्यान से देखना। मैं यहां पर बना रहा हूं, ओके, ये रहा मेरा x, दिस इज x डैश, y डैश एंड y। सही है, ये रहा। अब करना क्या है, करना क्या है, मैंने अभी पढ़ा क्या, तुम x इक्वल टू 0 पुट करोगे, आंसर क्या आएगा 0, यहीं पर 0 के लिए 0 है। ठीक है, अब तुम 0 से आगे कोई भी नंबर पुट करो, पॉजिटिव वाला। 0 के आगे तुमने 0.1 लिया, आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा +1। 0.5 लिया, आंसर +1। तुमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 10 ले लिया, कोई भी रियल नंबर लो पॉजिटिव, आंसर हर बार कितना आएगा 1। तो ये ऐसे चलता जाएगा। सही है, ऐसे चलता जाएगा, 1 होता जाएगा हमेशा। और जब तुम, अच्छा यहां पर देखो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 0 पर 1 नहीं है। ठीक है, 0 से बड़े कोई भी नंबर के लिए 1 है, बट 0 पर 1 नहीं है। ठीक है, 0 पर 0 है, नीचे आ गया। पर अगर तुमने नेगेटिव नंबर लेने शुरू किए, -0.5, -3/2, ठीक है, -√2, मैं ये भी पता क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स आर देयर। ठीक है, सिर्फ 1 2 की बात नहीं हो रही, -3 -4 ये तो रहेंगे ही। ठीक है, तो जितने मर्जी नेगेटिव नंबर यहां पर पुट करो, आंसर हमेशा तुम्हारा क्या आएगा, -1। सही है ना? ओके, और यहां पर फिर से इसको ऊपर जाना पड़ेगा। होलो सर्कल का मतलब यही होता है कि वैल्यू -1 नहीं है, ये ऊपर चला गया 1 पर, सॉरी 0 पर। सही है, तो ये आ गया मेरा ग्राफ। अब वही चीज, ठीक है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ग्राफ बन गया, कुंडली चेक करना बहुत जरूरी है। कुंडली से ही पता लगेगा कि आपको अपने ग्राफ के बारे में कितनी नॉलेज है। सही है ना? अभी हम एक काम करते हैं, अभी मैं ग्राफ को देखता हूं, ध्यान से देखना। अच्छा ठीक है, ग्राफ की डोमेन क्या है? डोमेन मतलब क्या, तुम्हें पता है, हर वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए फंक्शन मिल रहा है। अच्छा, किसके लिए नहीं मिल रहा? मुझे तो लग रहा है सबके लिए मिल रहा है। जो मर्जी नेगेटिव वैल्यू पुट करो, -1 आ रहा है, 0 पुट करो 0 आ रहा है, पॉजिटिव पुट करो +1 आ रहा है, आंसर हमेशा मिल रहा है। ठीक है, आंसर हमेशा मिल रहा है। तो डोमेन तो बेसिकली आर हो गया ना, डोमेन आर हो गया। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, क्योंकि अगर मैं बार बार इनकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा तो ये लेक्चर बहुत बोरिंग हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये लेक्चर बोरिंग हो, है ना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी बच्चे को अभी ज्वाइन करेगा और उसको लगेगा कि शायद नहीं है चीज़ें, तो प्लीज़ थोड़ा पीछे कर लेना, तुम्हें ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज मतलब कौन से एक्चुअल आउटपुट आ रहे हैं, कौन आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, बस। कोई इंटरवल है ही नहीं। सही है ना, कोई इंटरवल है ही नहीं। हाइट ऑफ द फंक्शन, यहां पर हाइट ऑफ द ग्राफ बेसिकली -1 0 1 ही है, ब्रेकेज में है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा रेंज में, तुम क्या लिख दोगे? आंसर्स क्या आ रहे हैं, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। जब भी मुझे 5 एलिमेंट लिखने हैं, 3 एलिमेंट लिखने हैं, मुझे इंटरवल नहीं लिखना, सो आई शुड यूज दी कर्ली ब्रेसेस। सही है ना, कर्ली ब्रेसेस, ओपन इंटरवल मत कर देना बहुत काम खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। कोडोमेन मतलब एक्चुअल आउटपुट नहीं पूछ रहा हूं मैं, पॉसिबल आउटपुट्स। पॉसिबल आउटपुट्स तो पूरा वाई है यार, कुछ भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आर लिख दो। ठीक है, पूरा वाई मतलब आर, रियल नंबर्स। सही है ना, कोडोमेन तुम्हारा आर हो गया।
और उसके बाद देखो कोडोमेन फंक्शन में हमेशा दिया रहेगा, पता नहीं करना होता, ठीक है, ओके। और 1 1 और मैनी 1 इसके लिए क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा दो, HLT हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा दो। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, ठीक है, चलो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, ये मेरे ग्राफ को ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने का मतलब क्या है, ओवरलैप करने का मतलब क्या है, दो लाइंस ओवरलैप कर लिए, इट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एवरी पॉइंट, अंडरस्टूड, एवरी पॉइंट, इट मीन्स इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और मुझे तो बस यही जानना था कि एक से ज़्यादा पॉइंट है या नहीं, ये तो अनगिनत पॉइंट है, एक से ज़्यादा पॉइंट है, इट मीन दिस इज मैनी 1, सही है। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता ना देन वो 1 1 होता, पर ये एक नहीं बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नीचे भी कर सकते हो, ठीक है, नीचे भी यहाँ पर भी लगा सकते हो, ओके, बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा मेरा मैनी 1, सही है ना, ओके। उसके बाद चलते हैं इवन और ऑड चेक करते हैं। अच्छा मैं इससे एक क्वेश्चन बताऊं, अभी जो हमारा अड्डा में ट्रेनिंग चल रहा था ना, अड्डा 24/7 में, वहाँ पर क्या हुआ कि आयुष सर है, बहुत ही अच्छे टीचर है ना, तो आयुष सर ने ना एक क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे से, और वो क्वेश्चन मुझे लगा ना कि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सर ने ना ये पूछा था, सर ने ये पूछा था एक बच्चे से कि अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा, उस बच्चे ने बोल दिया कॉस थीटा होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, आंसर दे दिया बच्चे ने। सर ये पूछ रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है, सर ने ये पूछा, क्वेश्चन ये था कि ऐसा होता क्यों है। इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर सिंपली यही हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस एक इवन फंक्शन है, कॉस को आप माइनस थीटा दोगे तो वो उसको खा जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा, गायब कर देगा उसको। और साइन ऑफ माइनस थीटा साइन ऑड फंक्शन है, तो ये उसको नहीं खा पाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा तो इनका ग्राफ देख लो, ठीक है, कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है, 11th 12th वालों ने पढ़ा हुआ है, कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, सही है ना, कुछ ऐसे होता है, कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा है। तो बेसिकली अब कॉस थीटा का ग्राफ ये है ना, तो ये इवन फंक्शन कैसे हुआ, क्योंकि ये रहा मेरा y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, ये y के इस तरफ देख लो और y के इस तरफ देख लो, सेम ग्राफ है, ठीक है, यही तो बोल रहा हूं मैं। y जैसे मॉडुलस x था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, अपवर्ड पैराबोला, और ये cos x हो गया, ये सारे इवन है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम ग्राफ लिखे हुए हैं, ओके। तो ये तुम्हारा क्या है, इवन फंक्शन है। और साइन के साथ ऐसा नहीं है, साइन के साथ ऐसा नहीं है, वो भी बता देता हूँ, एक मिनट, वो भी बता देता हूँ। मुझे लगा यार ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मुझे ना क्लास में एक बार ज़रूर लेना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं cos x, मैं sin x भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, मैं sin x भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो sin x कैसा था मेरा, sin 0 0 होता है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे चलेगा, समझ रहे हो, और ऐसे चलेगा। अब ये x एक्सिस के ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है क्या, ये लगाया, ठीक है, इस तरफ ग्राफ ऐसा है, इस तरफ सेम है क्या, इस तरफ तो ऊपर जा रहा है, इस तरफ भी ऊपर जाना चाहिए था, ये सिमेट्रिक अराउंड y एक्सिस नहीं है, तो ये इवन नहीं है, पर ये ऑड कैसे है। ऑड का मतलब पता हो क्या होता है, ऑड का मतलब होता है कि आपको करना क्या है, कहीं से भी यहां से एक डायरेक्शन में इस तरफ जाना है एक डिस्टेंस पर, और आपको एक पॉइंट मिलेगा P, सही है, उसी डायरेक्शन में दूसरी साइड आओ नीचे, उसी डायरेक्शन में अगर एक पॉइंट P डैश मिल गया तो ये ग्राफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो मैं उसी डायरेक्शन में नीचे आ रहा हूं और आते 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 मुझे P डैश मिल गया, समझ रहे हो, मुझे P डैश मिल गया, उतने ही डिस्टेंस पीछे आने पे मुझे P डैश मिल गया, तो ये क्या हो गया मेरा ऑड। और तुम कुछ और भी कर सकते हो, जैसे मान लो तुम और आगे गए लाइक दिस, तुमने यहाँ एक पॉइंट ढूंढ लिया, तो ठीक है पीछे चले जाओ, जाओ 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 जाओ, मिल गया, सही है। सो ये तरीका है एक ऑड फंक्शन को देखने का, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा था क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि यार अगर मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ, है ना, अगर मैं ग्राफ समझा रहा हूँ तो मुझे उस क्वेश्चन को भी आंसर कर देना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में वो डाउट हो, है ना, कि cos x माइनस एक्स वो क्यों खा लेता है उसको, है ना, ये सब चीज़ें, ओके।
यहाँ पर अब इसका हम बात कर लेते हैं, इसकी हम बात करते हैं। ये हो गया था मेरा, अच्छा मैंने वन कर दिया, मैंने इवन हो गया। ऑन टू या इनटू, सिंपल सी बात है, इनटू होगा, ठीक है। रेंज कितना है, रेंज है 1 - 1 0। और कोडोमेन कितना है, कोडोमेन तो पूरा आ रहा है भाई, कोडोमेन तो पूरा आ रहा है, -∞ to ∞। और रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट, कहाँ से इक्वल है, सही है ना, ठीक है। कोड, रेंज और कोडोमेन दोनों ही इक्वल नहीं है, सही है, इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पर तुम क्या कर दोगे, इनटू कर दोगे। ऑन टू हो जाता अगर दोनों इक्वल होते, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता तो ऑन टू हो जाता, सही है। कंटिन्यूज, कंटिन्यूज हर जगह कंटिन्यूज है, हर जगह कंटिन्यूज है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट छोड़कर। कहाँ पर, देख लो, यहाँ जा रहा हूँ गाड़ी से, यहाँ जा रहा हूँ गाड़ी से आगे वो बोल रहे हैं भैया इधर तो काम हो रहा है, इस तरफ जाओ, यहाँ से सड़क दोबारा शुरू है। कहाँ पर मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी कहाँ पर मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी, जहाँ पर मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी है ना, जहाँ पर उन्होंने बोला कि देयर इज़ अ डाइवर्जन, आप उस लेन से जाइए, ठीक है। तो वो क्या है, मेरा डिसकंटिन्यूटी है वहाँ पर, सिंपल, ठीक है। तो x = 0, ठीक है, किस पॉइंट पर है, पॉइंट तो x एक्सिस पर ही मिलेगा, सीधी सी बात है। तो x = 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, बाकी सारी जगह पर कंटिन्यूज है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कंटिन्यूटी बल्कि r - 0, सही है ना। r - 0 कर दोगे सिंपली यहाँ पर, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलें, बट ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी सिंपल सी बात है, हर जगह यूनिक टेंजेंट पॉसिबल है, हर जगह यूनिक टेंजेंट पॉसिबल है, डिफरेंशिएबल है, सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट को छोड़कर, ठीक है ना। और वैसे भी पढ़ा हुआ है, मैंने डिफरेंशिएबिलिटी पर भी सेशन लिया था, अगर किसी ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं प्लीज़ देखो बेटा जाके, क्योंकि मुझे पता है एज अ टीचर तुम्हें डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, मेरी सिर्फ 1 मिनट लूँगा, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम सेम टॉपिक मान लो किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, जो टीचर तुम्हें हर बार पढ़ाता था वो नहीं पढ़ा रहा, इस बार और टीचर पढ़ा रहा है। तुम ये कभी मत बोलना कि सर मैंने तो पढ़ा हुआ है, ये मैं आपकी क्लास मिस कर देता हूँ, मैं कोई बात नहीं मैं रिकॉर्डेड देख लूँगा, ये मत करना, क्योंकि मेरी बात मानना एक, ठीक है। एज ए एक्सपीरियंस टीचर मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि हर टीचर डिफरेंट पढ़ाता है, सेम टॉपिक, मेरे साथ खुद ये चीज़ें हुई हैं। मुझे लगता था मुझे आता है, जब सर ने पढ़ाया तो मुझे समझ आया कि यार ये नहीं आता था, जो सर ने अभी बताया ना ये मुझे पिछली बार उस टीचर ने नहीं बताया था, मुझे नहीं समझ आता ये, ठीक है। तो जब भी हमें एक न्यू टीचर टीच करते हैं ना, वो आपको कुछ ना कुछ नया बताते हैं, ठीक है, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, जो मैंने एक चीज़ बोली थी डिफरेंशिएबिलिटी में जाके देख लेना, वो मैंने क्या बोला था कि अगर किसी पॉइंट पर तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो वहाँ पर डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है, सही है ना। तुम भाग रहे हो, यहाँ पर गली टूटी हुई है, सड़क टूटी हुई है, ऐसे चले गए, यहाँ पर यूनिक टेंजेंट तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यूनिक टेंजेंट कैसे हो जाएगी, कंटिन्यूस ही नहीं है, डिफरेंशिएबल कैसे होगा, यहाँ पर तो जितनी मर्जी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यूनिकनेस है ही नहीं, सही है। तो कंटिन्यूटी नहीं है ना, डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको याद रखो। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा, कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, r - 0 पर, सही है ना, बाकी सब जगह सही है, ठीक है। तो मैंने जो होमवर्क दिया है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर होमवर्क, ठीक है। होमवर्क क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यू हैव टू फाइंड द कुंडली ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके ग्राफ ड्रॉ करना, उनकी कुंडली बनाना, यही तुम्हारा आज का काम है, ठीक है। और देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना जिन बच्चों को समझ आया, ठीक है, कैसा ये लेक्चर था, ठीक है, कैसे सर ने डिलीवर किया। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर please ask in the comment section. I will definitely make a video on that. ठीक है, thank you so much for watching. All the very best. बस पढ़ते रहो और मचाते रहो अपनी लाइफ में. Bye bye.